हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंटक्स का नेक का डिज़ाइन। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक पर नीचे की तरफ हम पेस्टिक लगा लेंगे। अब चलिए हम इसका मेजरमेंट भी आपको बता देते हैं। इस फैब्रिक की डबल चौड़ाई मैंने 8.25 इंच रखी है और लंबाई इसकी हम 12 इंच रखेंगे। और अपने फैब्रिक को अब हम सीधी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर लाइन को हाईलाइट करेंगे। इसके बाद किनारी किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे और इस फैब्रिक पर हम पिंटक्स का डिज़ाइन बनाएंगे। तो गाइस, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। अब हम एक साइड फिर से इसी तरह का पिंटक्स का डिज़ाइन बनाएंगे। पहले एक साइड बनाएंगे, इसके बाद दूसरी साइड। तो इसके लिए हम 1.25 इंच पर इस तरह से फिर से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे और पिंटक्स का डिज़ाइन बनाएंगे। गाइज, अगर आप अपने सिंपल से सूट को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाने वाली हैं तो हमारी यह डिज़ाइन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके बाद फिर से हम 1.25 इंच पर इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फिर से किनारी पर सिलाई लगाकर पिंटक्स का डिज़ाइन बनाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरे फैब्रिक पर इसी तरह से सिलाइयाँ लगा लेंगे। गाइज, अगर आप इस तरह के और नेक के डिज़ाइन की वीडियोस देखना चाहती हैं तो आप हमारे चैनल द सीविंग रूम पर विजिट ज़रूर करें। साथ ही अगर आप स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइंस की और वीडियोस देखना चाहती हैं तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। इसके बाद दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और फैब्रिक को इस तरह से सिलाइयाँ लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा फैब्रिक इस तरह से सिलाई लगकर तैयार है और ब्यूटीफुल सा यह पिंटक्स का डिज़ाइन भी बन गया है। इसके बाद इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, हमारे इस फैब्रिक की चौड़ाई 8 इंच रह गई है, यानी 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और लंबाई 12 इंच। अब हम इस फैब्रिक पर नीचे की तरफ गोलाई लगाएंगे। हमारी फैब्रिक की लंबाई 12 इंच थी तो हम 8.5 इंच के करीब का इसमें गोलाई का कट लगाएंगे। और सेंटर से लेकर जहां पर हमने निशान लगाया है वहां तक इस तरह से गोलाई का निशान बना लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ नेक का निशान लगाएंगे। इसके लिए 3 इंच की चौड़ाई रखूंगी मैं और तिरे की भी 3-3.25 इंच के करीब हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। आप अपनी कुर्ती के मुड्ढे की चौड़ाई जितना रखना चाहती हैं उतना रख सकती हैं। मैं 6.5 इंच पर इस तरह से कट लगाऊंगी और इस तरह से गोलाई का निशान लगा लूंगी। इसके बाद हम अपने नेक की लंबाई 3 इंच के करीब रखेंगे, क्योंकि हम बोट नेक बनाएंगे इसलिए ज़्यादा लंबाई नहीं रखेंगे। और इस तरह से गोलाई का नेक का निशान लगाएंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले नीचे की गोलाई की कटिंग इस तरह से करेंगे। अगर आप सीधा फैब्रिक यानी ट्रायंगल की शेप वाला भी रखना चाहें नीचे से तो उस तरह की कटिंग भी कर सकती है। ये देखिए, हमारा यह फैब्रिक इस तरह से कट हो गया है। अब चलिए हम इसे और अट्रैक्टिव बना लेते हैं। इसके सेंटर में लगाने के लिए मैंने एक और फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक पर हम फ्यूज़ पेपर भी लगा लेंगे। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई हम डिज़ाइन के सेंटर की अकॉर्डिंग रखेंगे। इस फैब्रिक की पट्टी पर हम डोरी का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी डोरी बनाकर रखी हुई थी। अब एक डोरी में से कम हम 3 इंच का एक पीस कट करेंगे और इसी तरह के कम से कम 20 से 25 पीस कट कर लेंगे। अब हम टेप की हेल्प से डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैं कम से कम 10 से 12 इंच की एक टेप कट करूंगी और इस तरह से चिपका लेंगे।
चिपकाने के बाद इसके ऊपर हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन डोरियों को इस तरह से सर्कल में फोल्ड कर कर लगाएंगे और बीच में 1 इंच का गैप रखेंगे। इसके बाद दूसरी डोरी को भी इसी तरह से रखेंगे और पूरी टेप पर इसी तरह का डिज़ाइन हम बना लेंगे। गाइस, इस तरह से अगर आप टेप की हेल्प से डोरी का डिज़ाइन बनाएंगी तो आप बहुत ही इजीली बना सकती हैं। आई थिंक आपको हमारा यह डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा होगा। डिज़ाइन अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने कमेंट ज़रूर बताएं। और इस तरह से कम्प्लीटली यह डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब हम इसको अपने फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगे। आधा इंच का फैब्रिक हम अंदर की तरफ टेप के नीचे चिपका लेंगे और इस तरह से डोरी को अपने फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और साइड से हम एक्स्ट्रा टेप की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद अपनी टेप की बिल्कुल साइड साइड में सिलाई लगाएंगे और डोरी को फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारी डोरी फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएगी। अब हम इस टेप को भी हटा लेंगे। और टेप को हटाने के बाद इस फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारी किनारी पर सिलाई लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। और जिस तरह से हमने एक साइड डोरी का यह प्रोसेस पूरा किया है, दूसरी साइड भी इसी तरह से डोरी लगा लेंगे। ये देखिए, हमने फैब्रिक पर दोनों साइड इस तरह से डोरी भी लगा ली है। अब अपने इस डिज़ाइन के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से इस फैब्रिक को रखेंगे और दोनों तरफ सिलाई लगाकर सेट करेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना लेते हैं। इस फैब्रिक के नीचे की तरफ हम इस लेस को अटैच करेंगे। इसके अलावा भी आप कॉटन लेस इस फैब्रिक के साथ अटैच कर सकती हैं। इस तरह से लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे ताकि जब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करें यह ऊपर की तरफ लेस ना दिखे। अब इस लेस को हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ किनारी किनारी पर सिलाई लगाकर इसे अच्छे से सेट करेंगे। आई थिंक आपको हमारा यह डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के लिए। अगर आप स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइंस की और वीडियोस देखना चाहती हैं तो एक बार हमारे चैनल द सीविंग रूम पर विज़िट ज़रूर करें। इसके बाद मैंने एक और 1.5 इंच का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपने नेक के साथ अटैच कर लेंगे। हमने जो यह पट्टी लगाई है इसके ऊपर किनारी किनारी पर इस तरह से एक और सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और तुरपाई कर लेंगे। यह देखिए, कम्प्लीटली हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाएंगे इन पल्स के साथ। इन पल्स को हम ग्लू की हेल्प से अपने इस सेंटर वाले डिज़ाइंस के बीच में लगाएंगे। पूरे डिज़ाइन पर इस तरह से इन पल्स को लगा लेंगे। कंप्लीटली पल्स को लगाने के बाद अब हम इस डिज़ाइन को अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे
आप हाफ कुर्ती भी अटैच कर सकती हैं अपने इस डिज़ाइन के साथ, या फिर फुल कुर्ती के ऊपर इस तरह से रखकर भी आप सिलाई की हेल्प से अपने इस डिज़ाइन को कुर्ती के साथ अटैच कर सकती हैं। नीचे की तरफ अब हम सिलाई लगाएंगे और ऊपर की तरफ से भी हम आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली दोनों फैब्रिक का एक साथ गला बना सकती हैं। यह देखिए, कंप्लीटली हमारा यह नेक का कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है।